प्रेज द लॉर्ड। सभी को फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में किंगडम सिटीजन्स, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों को हम लोगों तक पहुँचाएं। कम से कम समय में 15 मिनट का ये बाइबल स्टडी है, जहाँ पे मैं विश्वास करता हूँ आने वाले समय में जो भी विषयों को सिखाया जाएगा आपके जीवन में ये आशीष का कारण होगा। तो आइए आज का विषय हम शुरुआत करेंगे। आज का जो विषय है वो मैं क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूँ आपको ओल्ड टेस्टमेंट का। पिछले हफ्ते मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें एक ओवरव्यू दिया था आपको मैंने ओल्ड टेस्टमेंट का, लेकिन आज का जो वीडियो है वो आपको समझाना चाहता हूँ ताकि एक बार आप ये क्रोनोलॉजी समझ जाओगे तो नेक्स्ट टाइम से आप जब कभी बाइबल पढ़ोगे आपको बाइबल पढ़ना बहुत आसान होगा और आपको समझ में आएगा कि कौन सी घटनाएं कब हो रही हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये क्या चल रहा है और लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज एक कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के सामने इजी तरीके से पूरा बाइबल का एक क्रोनोलॉजी समझा दूँ ताकि नेक्स्ट टाइम से आप जब कभी आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते हो तो आपको पढ़ने में और समझने में आसानी होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाइबल में एक क्रिएशन है, जिस तरह से परमेश्वर ने 7 दिन में रचना की, जो हम जेनेसिस से पढ़ते हैं। क्रिएशन के बाद हम देखते हैं आदम और हवा और किस तरह से वो लोग पाप करते हैं और उनको उस आदम गार्डन से बाहर निकाल दिया जाता है। उनको 2 बेटे हुए, उनका नाम था केन और आबेल, और जिस तरह से केन का ऑफरिंग को परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया, आबेल का ऑफरिंग एक्सेप्ट करने से केन को आबेल के ऊपर गुस्सा आ गया और केन ने आबेल की मृत्यु कर दी। उसके बाद हम देखते हैं कि आदम और हवा को एक और बेटा हुआ जिसका नाम था सेत, और बाइबल हमें ये भी बताता है कि उसको और भी बेटे और बेटियां थी। तो जिसको सवाल होता है कि जब केन आबेल से 3 बेटे थे तो ये वंशावली कैसी बढ़ी, इसका जवाब है ये कि आदम और हवा को और भी बेटे और बेटियां थी। तो आदम से जो सेत हुआ, सेत की जनरेशन में हम देखते हैं इनॉक जो परमेश्वर के साथ उठा लिया गया, और मेथुसेला जो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा साल जिया 969 ईयर्स, और वही वंशावली से आया नोहा के 3 बेटे थे, शेम, आम और जाफेर। नोहा का स्टोरी हम सभी जानते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने जब देखा इस पृथ्वी पर पाप बढ़ गया तो उसने निर्णय लिया कि इस पृथ्वी को वो पानी से नाश करेगा, लेकिन उसने नोहा और उसके परिवार को चुना और उसे कहा कि तू मेरे लिए एक आर्क बनाएगा। और नोहा अपना काम शुरुआत किया, और जब समय आया परमेश्वर ने सारे पशु पक्षियों को जमा किया उस नाव के अंदर, और 40 दिन और 40 रात हम देखते हैं इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर बारिश गिरा और सारा भूमि नाश हो गया, सारे लोग मारे गए इसमें। जब नोहा और उसका परिवार जब करीब 2 साल के बाद जब उस नाव से बाहर निकले तो परमेश्वर ने मनुष्य के साथ एक वाचा को बांधा, और वो वाचा है रेनबो, और उसके बाद जो है वंशावली आगे बढ़ती गई। नोहा के बाद जो व्यक्ति आया वो था आम के वंश से आया निम्रोद, जो पहला राजा था। उसका 11वां अध्याय में, उत्पत्ति 11वां अध्याय में कहा गया है कि वो एक माइटी वॉरियर था और इसने परमेश्वर के साथ बलवा किया। और यहीं पे हम देखते हैं कि उन्होंने एक बड़ा टावर बनाया, और वहां से ही लैंग्वेजेस कंफ्यूज हो गए और लोग अपनी अपनी भाषा से जो बात करते थे उनके साथ जमा होके वो लोग अलग अलग जगह पे चले गए। बाबेल का मतलब होता है कंफ्यूजन। इसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से बात करता है, अब्राहम को परमेश्वर चुनता है और उसे एक वादा देता है कि तुझे मैं एक बड़ा राज्य बनाऊंगा। उससे पहले कहता है कि तू अपने देश, अपने लैंड को छोड़ दे और उस जगह पे जा जहाँ पे मैं तुझे बताता हूँ, और उसे आशीष देता है कि जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देता है उसे मैं श्राप दूंगा। अब्राहम को एक बेटा हुआ जिसका नाम था इसहाक, लेकिन परमेश्वर ने उससे उसकी बलि मांगी उसका फेथ टेस्ट करने के लिए, और उसमें अब्राहम इतना परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया कि उसने अपने बेटे को भी सैक्रिफाइस करने के लिए वो चला गया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं इसहाक बड़ा हुआ, इसहाक को 2 बेटे हुए जिसका नाम था एसाव और याकूब। एसाव और याकूब में हम देखते हैं जब इसहाक जब बूढ़ा हो गया था, याकूब ने अपनी माँ रेबेका के साथ मिलकर इसहाक को धोखा दिया और एसाव का जो भी आशीष था उसने ले लिया। और जब वो घर से निकला उसका एक युद्ध हुआ, हम देखते हैं थोड़े समय बाद उसने परमेश्वर की आत्मा से युद्ध किया और याकूब का जो नाम है वो इज़राइल करके चेंज किया गया।
याकूब को 12 बेटे थे, जिसमें से उसका सबसे प्यारा बेटा जो था वो उसका नाम था यूसुफ। लेकिन यूसुफ से उसके भाई जलते थे। जलने के कारण उसके भाइयों ने उसे इजिप्ट में या मिस्र में उसे गुलाम के तौर पे उसे बेच दिया। जब वो पोतीफर के घर पे था, पोतीफर की बीवी ने उस पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे जेल में भेज दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया और वो उस मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। फिर बाद में जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि जब इजराइल में अकाल आया, तो जब याकूब और उसके बेटे उसके पास अनाज लेने आए तो उन्हें पता चला ये तो हमारा ही भाई है, और इसके सारा परिवार मिस्र में ही बस गए। यहाँ पे खत्म होता है हमारा जेनेसिस का किताब। जब हम एक्सोडस शुरुआत करते हैं, हम ये देखते हैं कि फरो देखता है कि इजराइल की तादाद बढ़ती जा रही है, तो इन्हें खत्म करना होगा। तो इसलिए वो क्या करता है, 2 साल के अंदर के सारे बच्चों को मार डालता है और उनके सारे पुरुषों को वो गुलाम बना देता है। लेकिन उसमें से एक बच्चा जो बच जाता है वो है मूसा, और मूसा फरो की बेटी उसे गोद लेती है और उसके ही घर पे वो बड़ा होता है। तो इजराइल इजिप्ट में रहकर मूसा सारे तौर तरीके सीखता है। फिर बाद में परमेश्वर मूसा को ही चुनता है कि इजराइल को मिस्र से बाहर निकालने के लिए, और वो 10 विपत्तियां मिस्र के ऊपर आती है, जिस वजह से फरो लास्ट में बोलता है कि आप इन्हें लेकर यहाँ से चले जाओ। अद्भुत तरीके से मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से बाहर लेकर आता है, और उन्हें 40 साल हम देखते हैं कि वो लोग विल्डरनेस में रहे, और उसके बाद वो लोग ने उस प्रॉमिस लैंड में उन्होंने प्रवेश किया। इस 40 साल के दौरान ही परमेश्वर ने मूसा को नियम दिए, जो सबसे बड़ा 10 आज्ञा है जो हम देखते हैं जो परमेश्वर ने मूसा को दिया। इसके अलावा जो किस तरह से तंबू बनाना है, परमेश्वर की आराधना कैसे करना है, जो भी सारा लॉस था, टोटल 613 लॉस परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दिया। याजक का क्या काम होगा, टैबरनेकल में क्या क्या बनना चाहिए, किस तरह से बनना चाहिए, वो सारी चीजें परमेश्वर ने मूसा को बताया। मूसा का जब समय नजदीक आया तो उसने जोशुआ को अपना सक्सेसर बनाया या नेक्स्ट लीडर ऑफ इजराइल बनाया। मूसा के बाद जोशुआ था जिसने इजराइल को उस प्रॉमिस लैंड में ले गया, लेकिन इजराइलियों लोग के कुड़कुड़ाने के कारण, उनके अविश्वास के कारण 20 साल के ऊपर में सिर्फ जोशुआ और कालेब ही गए। 20 साल के नीचे के लोग ही थे जिन्होंने कनान देश में या उस प्रॉमिस लैंड में जिन्होंने प्रवेश किया है। जब जोशुआ ने कमान ली, हम देखते हैं कि किस तरह से उसने जॉर्डन नदी को 2 भाग में किया, और फिर यरीको की दीवार उन्होंने गिरा दिया 7 दिन में। जोशुआ का समय होने के बाद हम देखते हैं इजराइल में टोटल 12 जजेस आए। 12 जजेस में ज्यादातर जो लोग जानते हैं उसमें से 3 ही है, वो है गिदियोन, देबोरा और सैमसोन के बारे में। जजेस का जब समय खत्म हुआ, उसी समय में जजेस के दौरान ही एक स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं, वो है रूत और नओमी एक अलग देश में थे, वहां से वो लोग इजराइल में आते हैं, और बोएज उसको अपना किन्समैन रिडीमर बन के उसे रिडीम करता है और उसके साथ वो शादी करता है। बोएज से उत्पन्न हुआ जो बेटा था उसका नाम था ओबेद, जो जेसी का पिता था, और जेसी दाऊद का पिता था। इसके बाद हम देखते हैं पहला सैमुएल में हम ये देखते हैं कि किस तरह से हन्ना की प्रार्थना हुई, और उसने एक बालक के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, और सैमुएल को मंदिर में ही एली के साथ बड़ा किया गया, और वो एक याजक भी था, वो एक जज भी था। एली के मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि जब समुएल बूढ़ा हो गया, समुएल ने जब सारे कमान संभाले, तो लोगों ने आकर उससे कहा कि तुम्हारे बेटे बहुत बुरे हैं, हम नहीं चाहते कि आपके समय के बाद आपके बेटे हमारे ऊपर न्याय करें, तो हम एक राजा चाहते हैं, जिस तरह से हर देश में एक राजा होता है। तो जब लोगों ने इंसिस्ट किया कि उन्हें किंग चाहिए, उन्हें एक राजा चाहिए, तब परमेश्वर ने जब उससे बातें किया, परमेश्वर ने उसे एक व्यक्ति दिखाया जो था साउल, जो उस समय में सबसे हैंडसम और सबसे टॉल बंदा था इजराइल में। ये बेंजामिन के गोत्र से था। लेकिन साउल ने जब पाप किया तो उससे उसका राज्य छीन लिया गया, और उसका जो राज्य था वो एक दाऊद, जो एक शेपर्ड बॉय था, उसको मिल गया। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा साउल से निकल गई, उसको दुष्ट आत्मा जब पीड़ित सताती थी, तो दाऊद था जो उसके पास जाके हार बजाता था और उसे उस आत्मा से मुक्त करता था। फिर हम देखते हैं दाऊद और गोलियात का जो युद्ध हुआ,
उसके बाद दाऊद वहां पे फेमस हो गया, और साउल के बाद दाऊद था जो अगला राजा बना इजराइल का। दाऊद ने बहुत अच्छे काम किए और परमेश्वर के करीब था वो, लेकिन उसने एक गलती किया, बत्शीबा के साथ उसने व्यभिचार किया। उसके बाद उनसे जो उत्पन्न हुआ बेटा था वो था सुलेमान। सुलेमान ज्ञानियों में सबसे बढ़कर था। इस पृथ्वी में अभी तक का सबसे ज्ञानी व्यक्ति अगर कोई था तो वो था सुलेमान। सुलेमान ने परमेश्वर के लिए बहुत ही अद्भुत मंदिर बनाया। दाऊद राजा बनाना चाहता था मंदिर, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा मेरे लिए मंदिर बनाएगा। तो सुलेमान राजा ने बहुत ही सुंदर आलीशान मंदिर बनाया परमेश्वर के लिए। लेकिन सुलेमान भी बाद में बहुत सारे गलत कार्यों में लग गया। उसने भी बहुत सारी शादियां की और उनके देवी देवताओं के लिए भी उसने मंदिर बनाया, जिस वजह से परमेश्वर ने उसका राज्य उससे छीन लिया। लेकिन दाऊद को वो प्यार करता था, उस वजह से सुलेमान के समय में उसने उसका राज्य को नहीं छीना। लेकिन सुलेमान के मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था, उसका बेटा और उसका एक कमांडर था, उसके बीच में उसका जो राज्य था वो स्प्लिट हो गया। हम देखते हैं कि इजराइल अभी दो भाग में बट गया, एक नॉर्दर्न किंगडम के नाम पे हो गया और एक साउदर्न किंगडम के नाम पे हो गया। इजराइल, जेरोबोआम के पास इजराइल मिला जो 10 गोत्र थे, और रेहोबोआम को 2 गोत्र मिले जो है जूदा और सिमोन। जूदा का कैपिटल बना जेरूशलेम और इजराइल का कैपिटल हुआ शेकेम या समारिया बना। तो अगर हम पहला राजा दूसरा राजा के बाद हम जो भी पढ़ते हैं, जहां जहां आपको इजराइल दिखाई देता है, तो समझ जाइएगा कि ये नॉर्दर्न किंगडम के बारे में बात चल रहा है। और जहां जहां में जूदा करके लिखा होगा तो समझ जाइएगा कि ये सदर्न किंगडम के बारे में बात चल रहा है। तो इजराइल में नॉर्दर्न किंगडम में टोटल 19 राजा थे। 19 के 19 बुरे राजा थे, लेकिन सदर्न किंगडम में 20 राजा थे। 20 में से कुछ राजा अच्छे थे, जैसे कि आसा राजा अच्छा था, यहोशापात अच्छे थे, एजकाया अच्छे थे, जोशाया अच्छा राजा था। तो इसमें से कुछ राजा थे जो अच्छे थे, इसमें ब्लू किया गया है। और जूदा में एक लेडी, एक क्वीन भी थी अतालिया नाम की, जो आहाब की बेटी थी। लेकिन 722 में क्या हुआ? 722 में असीरिया ने आके इजराइल को तबाह कर दिया और उन्हें कैप्चर कर दिया, उन्हें नष्ट कर दिया गया और उन्हें बंदी बनाकर असीरिया में ले जाया गया। जिस तरह से परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी की थी उसके प्रॉफिट्स के जरिए कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यहाँ वहां तितर बितर कर दूंगा। तो हम देखते हैं दूसरा राजा 16 अध्याय से दूसरा राजा 18 अध्याय तक, जब शाल्मनेसेर जो था असीरिया का जो राजा था, उसने आकर इजराइल को यानी कि नॉर्दर्न किंगडम को तबाह कर दिया, कैप्चर कर दिया 722 बीसी। और इसका जो आखिरी राजा था वो था होशेया राजा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसी दौरान नेबुकदनेस्सर राजा जो बेबीलोन का राजा था वो पावर में आया। और जब जेहोयाकीम जब राजा था जूदा का, उसने पहली बार उसने जूदा पे कैप्चर किया और उसने वहां के कुछ टीनेजर्स लोगों या जवानों को उसने बंदी गृह बना के लेके चले गए। उसमें से एक बंदी था डैनियल और उसके जो 3 दोस्त थे शद्रक, मेशक और अबेदनगो। लेकिन 586 बीसी में आकर नेबुकदनेस्सर राजा ने जेरूशलेम को पूरी तरह से तबाह कर दिया, मंदिर को तबाह कर दिया, उसके जो भी वेसल्स थे वो चोरी कर वो लेके गया वो बेबीलोन में, और परमेश्वर का जो मंदिर था उसे पूरी तरह से उसने तबाह कर दिया। तो ये एक टाइमलाइन है 609 to 608 बीसी, जब किंग जेहोयाकीम था, तब नेबुकदनेस्सर राजा ने कैप्चर किया और उसके बाद उसने 3 बार एक्चुअली अटैक किया था अलग अलग समय में जूदा पे। तो इस तरह से हमारा नॉर्दर्न किंगडम और सदर्न किंगडम दोनों तबाह हो गए। फिर हम देखते हैं डैनियल का स्टोरी है इसी समय में कि किस तरह से डैनियल नेबुकदनेस्सर राजा के समय में वो बेबीलोन में बड़ा हुआ और उसने नेबुकदनेस्सर राजा का ड्रीम्स को इंटरप्रेट किया या ड्रीम्स का अर्थ बनाया, जिस वजह से वहां पे उसे वाइसमैन के ऊपर सबसे मुख्य स्थान दानियल को दिया गया। दानियल ने जो भी नेबुकदनेस्सर राजा का जो ड्रीम था या सपना था उसे उसने पूरा बताया, उसका अर्थ बताया। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस आग से बचाया। और अंत में किंग बेलशाजर जब थे उस समय में बेबीलोन का जो राज्य था वो खत्म हो गया।
बेबीलोन को खत्म करने वाले थे मीडो पर्शियंस। मीडो पर्शियंस का डेरियस द मीड था जिसने आकर किंग बेल्शाजर को खत्म किया। और उसी समय में हम देखते हैं कि डैनियल को शेर की गुफाओं में डाल दिया गया। फिर साइरस राजा ने, परमेश्वर ने साइरस राजा को चुना था कि वो अपने लोगों को छोड़ेगा, और उसने जेरुब्बाबेल के अगुवाई में इज़राइल को छोड़ा, और वो लोग गए और उन्होंने अपना मंदिर को फिर से बनाया। और एजरा था जिसने वापिस से नियम, तोरा जिसे हम कहते हैं, वो लोगों तक उसने सिखाया। एजरा के बाद हम जो देखते हैं वो एस्तर रानी का स्टोरी आता है, जो जिस समय किंग जर्क्सिस थे, और किस तरह से उसने अपने लोगों को बचाया। और अंत में हम देखते हैं कि नेहमाया, कि किस तरह से नेहमाया ने रीबिल्ड किया उस वॉल को जब आर्चजर्क्सिस का टाइम था। तो एक टाइमलाइन आपको समझना है, तो ये सारा चैप्टर से अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। जेरुब्बाबेल था जो गवर्नर था जूदा का, जो अपने लोगों को लेकर गया वापस से यरूशलेम में, और वहाँ पे उन्होंने मंदिर बनाया। एजरा ने रिस्टोर किया लॉ को या तोरा को, और नेहमाया ने जो दीवार टूट गई थी बाद में, उसे जाकर उसने रीबिल्ड किया है। तो ये सारा टाइमलाइन है, अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप वीडियो पॉज कर कर आप इसे देख सकते हो। तो ये जो प्रॉफिट्स है, जो भी मेजर प्रॉफिट्स है, माइनर प्रॉफिट्स है, अगर आपको ये किताब जब आप पढ़ते हो, अगर आपको ये किताब समझना है तो आपको ये समझना होगा कि ये प्रॉफिट्स कौन से राजा के समय में थे। जैसे कि एलिया और एलिशा। एलिया आहाब राजा के समय में था, आहाजिया राजा के समय में था, और जोराम राजा के समय में था, और ये सारे नॉर्दर्न किंगडम्स के राजा थे। तो जब आप फर्स्ट किंग, सेकंड किंग आप पढ़ोगे, जब आप आहाब राजा के बारे में पढ़ोगे तो आप एलिया के बारे में आप देखोगे। आइशिया के बारे में आप जब पढ़ोगे तो आपको देखना है कि उस समय का राजा कौन था। उजिया राजा था वहाँ पे, जोताम राजा था, आहाज, एजकाया, मनासे, ये सारे राजा थे जब आइशिया प्रॉफिट था। जेरमाया उस समय पे था जब बेबीलोन ने आकर अटैक किया था। एजेकियल वो राजा था जिसको बेबीलोन ने उठा के कैप्टिव में लेके चला गया था। डैनियल के बारे में हम जानते हैं। ओशाया जो था वो जेरोबोआम के समय में था। उसी तरह से हर एक प्रॉफिट जो है वो एक एक राजा के समय में था। तो इसलिए जब कभी आप वो प्रॉफिट का किताब जब आप पढ़ते हो तो आप फर्स्ट किंग, फर्स्ट क्रॉनिकल, सेकंड किंग, सेकंड क्रॉनिकल को मैच करिए, तो ही आपको ये समझ में आएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो टाइमलाइन है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आदम से जो शुरुआत हुआ है वो मलाकी में आके किस तरह से वो खत्म होता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप कमेंट डाल सकते हो। अगर आपको कोई सवाल भी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे।